हाय एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो नंबर दूसरा है और जिसमें हम सीखेंगे कि पैराग्राफ और स्टाइल्स ब्लॉक के बारे में। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, और आज हम सीखेंगे पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में सबसे पहले और फिर जानेंगे स्टाइल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है बुलेट्स का ऑप्शन, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है नंबरिंग और उसके बाद हमारे यहाँ पास है मल्टी लेवल लिस्ट। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्क्रीज इंडेंट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ पर आपके सामने सॉर्टिंग का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको शो एंड हाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग एंड शेडिंग, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा बॉर्डर का ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको सीखना है यहाँ पे बुलेट्स का यूज़ करना। देखिए बुलेट्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो किसी भी बुलेट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। और बुलेट का यूज़ हम लोग करते हैं खासतौर पर कोई लिस्ट बनाना हो या फिर आपको कोई नंबरिंग से समझाना है, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नोटबुक की यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोटबुक लिखा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉन्ट को बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पे हमने नोटबुक करके इसको बनाया और हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते क्या होगा, आपके सामने ऑटोमेटिक दूसरी बुलेट यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अब हमें जो कुछ भी लिखना है वो हमें बुलेट के अंदर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे। जैसे हम टैब की दबाएंगे, टैब दबाने के बाद देखिए बुलेट के अंदर सब बुलेट आ जाता है। और यहाँ पर हम और टाइप कर लेते हैं। अगर आपको अब मेन बुलेट पे वापस जाना है तो आपको एक इंटर और प्रेस करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी बुलेट आ गई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेन, इंटर प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको लिस्ट बनानी है बुलेट से तो आप ये बना सकते हैं। इंटर और एक बार प्रेस करेंगे तो ये वापस भी यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग का यूज़ करना है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग यूज़ करनी है तो हम यहाँ से नंबरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये नंबर 1 है और ABC का ऑप्शन है, फिर 2 आ गया, फिर ABC का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको नंबरिंग यूज़ नहीं करनी, आप जो है बुलेट चाहते हैं, तो आप वापस यहाँ से बुलेट रख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तीसरा हमको यहाँ पे मिल जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। इसके अंदर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 पॉइंट एंड 1.1, 1.2, 1.3 एंड 2 एंड 2.1, 2.2, 2.3। ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर ये तीनों का यूज आप करके देख सकते हैं। बुलेट्स का यूज, उसके बाद नंबरिंग का यूज, उसके बाद आप इनको मल्टी लेवल लिस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। और अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो हमें इनको यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर लेंगे तो ये आगे की ओर आ जाएगा। डिस्क्रीज इंडेंट करेंगे तो ये पीछे की ओर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सॉर्टिंग की, और सॉर्टिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं इन सबको। बुलेट की हमको यूज नहीं करना। जैसे हमने कोई नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं और कुछ मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख लेता हूँ इस तरह से। अब मेरे को अगर इसको ABCD क्रम में लिखना होगा तो इसके लिए हम यहाँ से इसको सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पे असेंडिंग मोड करना है। असेंडिंग मोड में क्लिक करने ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपके इस तरह से हो चुके हैं ABCD क्रम में। वापस क्लिक करेंगे, अगर आप उसको डिसेंडिंग करते हैं तो ये Z to A भी आपको इस तरह से दिखाई देगा। सेम यही काम हम जो है नंबरिंग के साथ कर सकते हैं। अगर हमको 1 2 3 फॉर्मेट में रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, असेंडिंग मोड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो इस तरह से हो गया। और वापस क्लिक करेंगे, अगर डिसेंडिंग करेंगे तो इसको हम इस तरह से ओके करके देख सकते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग मोड आपने यहाँ से देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं नीचे और यहाँ पर अब हम सीखेंगे अलाइनमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है लेफ्ट अलाइन, और ये जो टैब आपको दिख रहा है वो पैराग्राफ है, तो हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। पैराग्राफ को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करता हूँ। रैंड मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,3। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है, आपको दिख रहा होगा।
मैं कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पहले फॉन्ट को इसको कम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये हमारा पहला पैराग्राफ है। तो अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लेफ्ट अलाइन हुआ है, तो यहाँ लेफ्ट से एकदम आपको सही लग रहा होगा पैराग्राफ, लेकिन राइट साइड से और सेंटर से प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम सेंटर पे रखेंगे, देखिए सेंटर पे बराबर हो गया है और लेफ्ट एंड राइट से आपका पैराग्राफ डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है, और राइट आपके यहाँ पे अगर आप इसको राइट साइड करेंगे तो राइट साइड से प्रॉपर होगा, लेकिन लेफ्ट साइड से प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको किसी पैराग्राफ को चारों ओर से बराबर रखना है तो उसके लिए आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल जे शॉर्टकट की होती है। अगर आप जस्टिफाई को देखेंगे तो देखेंगे पूरा पैराग्राफ जो है बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई देगा। यही फॉर्मेट आपको और पैराग्राफ में टाइप करना है तो आपको सेलेक्ट करना है इसे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से नीचे को आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है। अब आप देखेंगे कि सबके सब जो है यहाँ पर एकदम सीध में यहाँ पे आ चुके हैं और सबके सब आपको देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। तो हम इसे और कम कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ इस प्रकार से आपको पैराग्राफ आप दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जस्टिफाई से क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है वो चारों ओर से आपको एक बराबर सीध में नज़र आएगी। यहाँ से हम स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्पेसिंग पे क्लिक करा, जैसे हम यहाँ पे 2.0 पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इन सब के बीच में कुछ इस तरह से स्पेसिंग ऐड हो गई है। फिलहाल इसको हम 1.0 रखते हैं और इसके बाद यहाँ लास्ट में है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ से पहले यहाँ पर एक स्पेस आ चुका है और यहाँ अगर दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है। पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं पहले, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन है। आप चाहे तो कोई हल्की सी शेडिंग कलर यहाँ पे इनके ऊपर दे सकते हैं, पैराग्राफ में इस तरह से यूज कर सकते हैं। हटाना है आपको तो आपको पूरा सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस सेटिंग पे आना है और यहाँ पे नो कलर कर देना है यहाँ पे। अब ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे बॉर्डर लगाने का। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ में समझाऊँ तो जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर आपको बॉटम पे एक बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ बॉर्डर आ जाएगा आपके इस प्रकार से। और टॉप बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे टॉप बॉर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। और लेफ़्ट या राइट अगर आपको देखना है तो लेफ़्ट साइड से, यहाँ से राइट साइड से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो बॉर्डर कर लेंगे और अगर आपको पैराग्राफ पे ऑल टाइप्स ऑफ बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पे आकर के ऑल साइड बॉर्डर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो और भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप देख लेना। इसमें से एक ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको कहीं से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने इंटर प्रेस करा और अगर मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ यहाँ से कर लूँगा। साथ ही साथ अगर हम न्यू पेज में जाके अगर आपको समझाएं तो कुछ और ऑप्शन भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप खुद टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये इसको आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये काम करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका यूज़ क्या होता है तो इसको हम कहते हैं शो एंड हाइड। जैसे ये पैराग्राफ है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो आपको यहाँ पर ये कुछ साइन दिखाई दे रहे होंगे, ये इंटर के साइन होते हैं। ये बताते हैं कि आपने यहाँ से इंटर लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक इंटर और प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको डॉट डॉट दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे अगर इस पर एरो प्रेस करते हैं, टैब दबाते हैं तो आपको दिखा रहा है। तो ये अगर आप इसका यूज़ होता है क्या है, आप मान के चलिए आपने 2-3 पेज टाइप करने थे, आप टाइप कर लिए हैं और आपको अपने बॉस को फाइल चेक कर देने के लिए आपको फाइल को रखनी है। तो आप ये चाहते हैं कि अगर कोई आपके कहीं पर ज़्यादा स्पेस हो गया हो, जहाँ कहीं पर आपने ज़्यादा टैब प्रेस किया हो या फिर आपने इंटर का यूज़ ज़्यादा कर रखा हो, तो वो सब आप सही करने के लिए इसको शो एंड हाइड करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपने ज़्यादा टैब प्रेस कर रखा है तो बैक स्पेस कीजिए, बैक स्पेस से आप इन सबको इरेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने स्पेस ज़्यादा यूज़ किया तो उसको भी आप कम कर सकते हैं, इंटर कम कर सकते हैं। तो पूरा चेक करने के बाद ही आप अपनी फाइल को सबमिट करेंगे तो कोई आपकी फाइल से कोई गलतियाँ नहीं निकाल सकता। इसे अगर क्लोज करना है तो आप यहाँ पे वापस क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये जाके क्लोज हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ से, इसका हम बॉर्डर पहले रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे, नो बॉर्डर का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो ये हो चुका है। अगर आपको इनको अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो पैराग्राफ होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होते हैं, अगर आप इसको नो स्पेसिंग करेंगे तो ये जो है स्पेसिंग बहुत ही कम हो जाती है लाइनों के बीच में भी और पैराग्राफ के बीच में भी। और अगर आपको कोई चीज़ को हेडिंग बनानी है, जैसे मान के चलो इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसे हेडिंग 1 करता हूँ तो यहाँ पे हेडिंग 1 दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से हेडिंग 2 करते हैं तो हेडिंग 2, टाइटल में करते हैं टाइटल में, सब टाइटल करते हैं सब टाइटल।
तो काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देते हैं, जिनका यूज अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे करके आपको एडवांस कोर्स में ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए तो हमारे पास इतना ही ऑप्शन है। साथ ही साथ 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे और कराने हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड से क्या यूज़ होता है देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है फाइंड। आपको कोई अगर वर्ड ढूंढना है, जैसे मुझे यहाँ पे लुक ढूंढना है। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी लुक लिखा हो वहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो ये देखिए इतनी जगहों पे लुक लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इनको चेंज करना। मैं चाहता हूँ जहाँ पे लुक लिखा हो वहाँ पर सी हो जाए, तो मैं रिप्लेस विथ में सी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे लुक हो गया, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ पर लुक लिखा हुआ था अब वहाँ पर सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।